तत्त्वं च नन्दयानन्दिमां चेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिपौ नमियोषिद्धशुभा गुरुवेशिः गोपतिज्ञानिसहिका तारिणि धरणि समर्थि मुनि गुरु संसार निभा धम्मजुतौ जिनवरहिं अरिथति अरिथ जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री चौबीसाणा गणराज जी। ओवं ओवन्नि ओवन्नि विन्दि विन्दि भविनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवेनमे ओवन स्वभावे मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोके स्वयं सुरं च सूर्यं सन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत दारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत दारण धर्मलाचार्य जी महाराज जी की जय। परम आराध्य महाजनवाणी सदगुरुवर श्रीमद जयंत तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री 24 थाना गणराज जी, जहां आचार्य श्रीमद जयंत तारण स्वामी संसार के सभी स्थान अर्थात 24 स्थानों में जहां जहां जीव का जन्म मरण होता है, जिन जिन भाव के कारण जीव का जन्म मरण होता है, उन सब विकार भाव से मुक्त होने का और आत्म अनुभव को प्राप्त करके सहज मुक्ति श्री में गमन करने का मार्ग बता रहे हैं भैया। क्योंकि इस संसार में जितने भी जीव हैं चाहते सब सुख हैं, सब आनंद के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उस आनंद की उपलब्धि का साधन नहीं जानते कि आनंद की उपलब्धि का साधन उन्हें बाहर की कसाएं दिखती हैं, बाहर के भौतिक विषय दिखते हैं, बाहर की इच्छाएं दिखाई देती है। चाहते सर्वस्व जीव आनंद, सभी जीव, कोई भी नहीं है जो दुखी रहना चाहता है, लेकिन सर्वस्व जीव आनंद चाहते हैं, आनंद से रहना चाहते हैं, आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन भगवान आत्मा कोई भी जीव दुख दुख दुख, क्या कह रहे हैं भैया, कोई भी जीव दुखी रहना नहीं चाहता, दुखी नहीं रहना चाहता, लेकिन उस आनंद को प्राप्त करने का माध्यम नहीं जानता बस। यदि आत्मज्ञान, सम्यक ज्ञान कहें या सम्यक श्रद्धान कहें, इससे जीव को होता क्या है, इसमें जीव को क्या प्राप्त होता है? सम्यक श्रद्धा करने से या सम्यक ज्ञान होने से जीव को क्या प्राप्त होता है? जीव को यथार्थ सुख का मार्ग प्राप्त होता है, और क्या, बस कहते हैं ना ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है।
तत्व का ज्ञान कहो या तत्व का श्रद्धान कहो, भाषा अलग अलग है लेकिन बात एक ही है कि जब जीव को आत्मज्ञान प्रकट होता है, तत्व श्रद्धान प्रकट होता है, तो क्या होता है भैया, तो जीव को यही तो पता लग जाता है। क्या पता लग जाता है कि जिन संसाधनों में सुख खोज रहा था वहां सुख नहीं है। सुख अपने स्वभाव को साधने में। तो बस सुख की परिभाषा बदल जाती। इंद्रिय सुख की परिभाषा थी अनादिकाल से, तो वो मिथ्या मान्यता टूट जाती और अतीन्द्रिय सुख मेरा स्वभाव है, ऐसी सम्यक मान्यता का जन्म हो जाता। तो जहां मिथ्यात्व की मान्यता टूटती है और सम्यक की समीचीन मान्यता प्रकट होती है, जहां मान्यताएं सम्यक होती हैं, जहां धारणाएं सम्यक होती है, महाजीव अपने आत्मिक आनंद को, निराकुल आनंद को भोगता है और अपने आत्म आनंद को भोगता हुआ यह सहज मुक्ति के सुख को प्राप्त करता है। बात तो सिर्फ आत्म सुख की है भाई। और ये जीवात्मा यदि अंतर में आत्म सुख नहीं है, अपने आध्यात्मिक सुख का जन्म अपने अंतर आत्मा में नहीं है, तो फिर भगवान जी सुख नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं। सुख कैसा सुख भैया? परम आनंद में परम आनंद में अतीन्द्रिय आत्मा को व्यक्त करता हुआ सुख भाई। ये कैसा सुख, क्यों सुख, कहाँ सुख? अरे सर्वस्व सुख, आत्मा में सुख, अपनी अंतर आत्मा में सुख। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? अरे जीवात्मा, जब भी तुम अपने अंतर उतर के देखोगे, जब भी तुम अपनी अंतरात्मा में डुबकी लगाओगे, तो तुम्हें परमात्मा का ये जो परमार्थ सुख है ना, परमात्मा का जो परमार्थ का जो अतीन्द्रिय आत्मा का जो सुख है ना, वो जब अंतर उतरोगे तब मिलेगा। बस बात इतनी सी है, अंतर अनुभूति की बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अंतर उतरो और उस परम अवगाढ़ अर्थात वो परम जो सुख है उसे भोगो। तो अच्छा, अपन विकलात्तर पर्याय की बात कर रहे हैं, दो इंद्रिय पर्याय की बात कर रहे हैं कि दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय पर्याय में जीव नहीं जाता। तो कब नहीं जाता भैया? कब नहीं जाता? जब उसे भगवान की अमृत में वाणी में सुख प्रतीत होता है कि देखो तो भगवान के वचन ही चिंतन करने योग्य है, भगवान की वाणी ही श्रवण करने योग्य है, भगवान की वाणी ही आचरण करने योग्य है। जब जिनेश्वर परमात्मा के वचनों का बहुमान आता है, तब उसकी विकलात्तर पर्याय छूट जाती है। और बता भैया, यदि यदि किसी जीव को, जैसे आप और हम हैं, आप और हमको तो अच्छा लग रहा है जिनवाणी सुन के, यदि किसी जीव को ये जिनवाणी सुन के ऐसा लगे भैया बकवास है, आत्मा 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 आत्मा, भेद ज्ञान भेद ज्ञान भेद ज्ञान, कब तक सुनो? आकुलता हो रही है भैया, बहुत परिणाम बिगड़ रहा है। क्या ना, जिनवाणी के नाम से परिणाम बिगड़ते। जैसे अपन ने देखा ना, उदाहरण दे रहा है कि घर में जैसे कि कोई लोग प्रवचन सुनते हैं, मतलब मान लो घर वाले प्रवचन सुनते हैं दो दो तीन तीन बार, तो घर के जो दूसरे लोग होते हैं उनको एक ही वो रहती है। अब उनको जनवाणी की प्रार्थना करने का भाव नहीं रहते, ये बात अपन रहते या नहीं रहते ये नहीं पता, लेकिन उनको ये भाव रहते कि ये तो दिन भर प्रवचन सुनते रहते हैं बस। और उन्हें प्रवचन की आवाज कान में पड़ते ही आकुलता होती, भगवान की वाणी कान में पड़ते ही आकुलता होती, क्योंकि तुम अपने अपने कान में सुनो, अपने कान में लगा लो, हमें एक शब्द नहीं सुनाई देना चाहिए। अब वो आपसे ईर्ष्या भाव के कारण हो या उनके अंदर की झुंझुलाहट के कारण हो, ये नहीं पता, लेकिन ऐसी तरीके से यदि किसी को जिनवाणी की प्रार्थना करने का भाव आता है, भगवान की वाणी का एक शब्द भी नहीं सुहाता, तो उसके परिणाम बता रहा है। क्या परिणाम बता रहा है भैया? इसे भगवान की वाणी में आनंद नहीं है, इसे जिन वचनों का स्वीकार करने में आनंद नहीं है, इसकी परिणाम की कुटिलता बता रही है, इसके परिणाम की वक्रता बता रही है, इसकी अंतर की आकुलता बता रही है। क्या बता रही है? कि इसके जो वर्तमान परिणाम है वो विकलादर पर्याय में जाने योग्य है। इससे क्या होगा भैया? उसकी उसके उसको विकलादर गति का बंध तो हो ही रहा है, और आयु के बंध के टाइम यदि यही परिणाम रहे तो बस इस भाव के बाद विकलादर चला जाएगा। गतिबंध तो हो ही रहा है ना, अपना प्रति समय प्रतिपल गतिबंध कहाँ छूट रहा? तो जहां आपने परिणाम करे और वहां आपकी गति सामने खड़ी है। और क्यों? क्योंकि मति अनुसार गति, गति अनुसार मति। तो परिणाम परिणाम भैया परिणाम, अपन यही 24 में अपन इतने दिन से यही चर्चा कर रहे हैं, एक ही भैया, क्या? जीवात्मा संभाल। किसकी संभाल? कहना अपने निज की आग पथ की। कहना कब तक होगी भैया? कब तक होगी? कहना पहले अभिप्राय तो
अपना सच्चा हो, ये कैसा अभिप्राय कि ना इस जन्म मरण से छूटने की भावना तो हो, अभिप्राय तो सम्यक तो हो, हे बाकी कुछ हो या नहीं हो, इतना अभिप्राय तो पक्का हो जीव के अंतर में कि मुझे इस संसार से मुक्त होना है, संसार से छूटना, इतनी रुचि तो हो। बस इतनी रुचि यदि काम करे तो फिर जीव अपने आप ही भैया आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़े, भेद ज्ञान की ओर आगे बढ़े, तत्व का निर्णय करे, वस्तु स्वभाव का विचार करे, वार वार अंतरात्मा में अपने तत्व का चिंतन करके जनवाणी का रसपान करते हुए भैया अपने अंतर अपने स्वभाव की शर्त बढ़ाए, अपने संस्कारों को अनादिकाल से मिथ्या संस्कार थे वो अपने संस्कारों को सम्यक्त करे भैया। देखो अच्छा एक और बात बताते हैं कि देखो अपन संगी पंचेंद्रिय है ना भैया, मन सहित है ना, तो अपना मन एक स्टोरेज है। स्टोरेज मतलब आपने इतना सुना ना कि विचारों के समूह का नाम मन है कि नहीं? तो अपना मन एक भैया स्टोरेज है, काय का? अपने अनादिकाल के संस्कारों का। और देखो स्टोरेज में जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना, मेमोरी कार्ड में दो फैसिलिटी होती कि नहीं होती? एक पूर्व में जो पूर्व में जो रिकॉर्ड है कि ना आप उसे सुन सकते हो, उसे प्ले कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, यदि उसमें जितनी स्पेस है तो उसमें नया रिकॉर्ड भी कर सकते हो, है कि नहीं? जैसे मेमोरी कार्ड में एसडी कार्ड जो अपना रहता है उसमें क्या सुविधा भैया कि जो उसमें स्टोरेज है वो आप सुन भी सकते हो और उसे श्रवण अर्थात मतलब देख भी सकते हो और नया उसमें स्टोर भी कर सकते हो। ऐसे ही मन है भैया ये अपना, बिल्कुल एचडी कार्ड की तरह। कैसे? जो इसमें पूर्व के संस्कार हैं वैसे अपन विचार भी कर रहे हैं, वैसे अपने परिणाम भी आ रहे हैं, जैसे कर्मों का उदय वैसे अपने भाव भी बिगड़ रहा है, और वर्तमान में जो अपन विचार कर रहे हैं बिना भेद ज्ञान के, बिना तत्व निर्णय के, जो जो अपन विचार कर रहे हैं, जो जो अपनी आंखों के सामने घट रहा है, जो आसपास के संयोगों में हो रहा है, आपको याद हो या ना हो, आपके मति ज्ञान धारणा में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन जो भी घटना अपने सामने घट रही है वो एक एक समय की घटना मन में लोड हो रही है। जैसे अपन तत्व चर्चा सुन रहा है, अपन ये जनेर भगवान की वाणी इस समय सुन रहा है ना, तो ये जैसी की तैसी पिक्चर कान कर्ण इंद्रिय के माध्यम से जितने शब्द जा रहे हैं ना, ये आपको याद रहे कि नहीं रहे, लेकिन ये आपके मन के स्टोरेज में जरूर जा रहे हैं। और जो भी वहां स्टोरेज है वो स्टोरेज कभी ना कभी तो किसी न किसी रूप में तो बाहर निकलेगा, स्टोरेज है ये। इसी को कहते हैं संस्कार। अपन कहते हैं ना कि भैया बुरे संस्कार मत करो, अच्छे संस्कार डालो, तो अच्छे संस्कार डालो मतलब आप सदाचार से खाओ, सदाचार से पियो, सदाचार से बोलो, जिनवाणी का चिंतन करो, जिनवाणी का मनन करो, तो क्या होगा? मन संस्कारित हो जाएगा। मन संस्कारित हो जाएगा मतलब मन में ये जो संस्कार जाएंगे रिकॉर्ड रहेंगे, और ये रिकॉर्डिंग कभी ना कभी तो पहले होगी। जब भी जीव को अवसर मिलेगा तब ये रिकॉर्डिंग प्ले होगी। अब ये मन की बात थी। और यदि भैया यदि यही अच्छी रुचि जग जाए, देखो अपन एचडी कार्ड से डिलीट फॉरवर्ड रिवर्स सब घटा सकते हैं, लेकिन अभी अपने को वो चर्चा नहीं करनी। अपन मूल बात पे आना है, अपने को 24 ठाकुर जी के वांचन पे आना है। तो इसी को संस्कारों का बदलना कहते हैं भैया। संस्कार बदल दो आप। अज्ञान आधारम को ज्ञान के संस्कारों को तोड़ के भगवान की वाणी का चिंतन करके, मनन करके, संयम करके, व्रत करके, अपने अशुभ संस्कारों को तोड़ के अपने मन को संस्कारित कर लो। कैसे संस्कारित कर लो भैया? पाप और विषय से हटके और संयम और सदाचार की ओर संस्कारित कर लो। लेकिन ये भी कब? ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं, लेकिन इस संस्कारों के बीच में ये संस्कारित कर रहा अच्छी बात है, लेकिन अपने आत्मा का बल जगा के, तत्व का बल जगा के, अर्थात स्वभाव की रुचि भी हो, तो क्या होगा भैया? मन का संस्कार भी काम में आएगा, और स्वभाव की रुचि होगी तो ये मन इन इंद्रिय विषयों से हटके मन में एक बड़ी काबिलियत है कि वो अतीन्द्रिय का भी अनुभव कर सकता, भाव मन, द्रव मन नहीं कर सकता। हाँ, द्रव मन निमित्त बनेगा, और जो जीव का भाव मन है वो अतीन्द्रिय का भी अनुभव कर सकता है। संगी पंचेंद्रिय पने में यही तो विशेषता कि आपका ये मन अतीन्द्रिय पदार्थ को भी गम सकता है। तो हम अपन ने कितने बार कहा, मन के सहायता से, मन और इंद्रिय की सहायता से मति और शुद्ध ज्ञान होते हैं, और अपने मति और शुद्ध ज्ञान की ये विशेषता है
कि अपने मति और ईश्वर ज्ञान क्या कर सकते हैं भैया, अतीन्द्रिय को भी गमने की ताकत है। तो वो मन के निमित्त से तो गमेंगे। मन द्रव्य मन निमित्त बनेगा बस, मात भाव मन। मति ज्ञान तो आत्मा से होता है सीधा, प्रत्यक्ष है। ईश्वर ज्ञान तो आत्मा से होता है, ये परोक्ष ज्ञान है, लेकिन आत्मा को जानने की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है। तो यहाँ अपनी क्या बात चल रही भैया कि आत्म साधना, आत्म साधना कैसी साधना भैया? मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, मैं परमात्मा, कितने दिन से सुन रहे हो? कहने लगे अपन तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, लेकिन अनुभव 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 विशेष विशेष अनुभूति का लाभ होना चाहिए जीव को भैया। कैसे होगा विशेष अनुभूति का लाभ भैया? जब जीव अंतर में जय 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 देखो भैया, तारण स्वामी के ग्रंथ सुन के इतना तो अपने को सीख ही गए भैया। अपन क्या सीखा है? तारण स्वामी के ग्रंथ सुन के कम से कम इतना तो अपन सीख ही गए, क्या कि विकार भाव से दृष्टि हटाने का एक ही उपाय बताया तारण स्वामी। क्या उपाय बताया भैया? अपने स्वभाव की महिमा। तारण स्वामी के ग्रंथों में विशेषता से अपने स्वभाव की महिमा बड़ी वजनदार रूप से है। इतनी तो पकड़ में आने लगी कि नहीं आने लगी भैया? इतने दिन हो गए, क्या बताया? आरजू दीदी नहीं है क्या? पीडीएफ नहीं आई सामने अभी तक। तो क्या है कि अपने है भैया जी, उनको होस्ट नहीं बनाया है, मीनाक्षी बहन जी है नहीं शायद। ओके ठीक, वो होस्ट नहीं बनी है। ठीक। तो अपने स्वभाव की महिमा, अब देखो भैया, तारण स्वामी विकला तरह पर्याय से अपनी कल चर्चा चल रही थी, सहकार इष्टि, अपने स्वभाव का सहकार इष्ट है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र रमणता इष्ट है। अपने अपने अंतर वीतराग स्वभाव में, अंतर वीतराग स्वभाव जो अपना ज्ञायक स्वभाव है, इस ज्ञान स्वभाव में रमण करना इष्ट है। देखो तो देखो तो देखो तो देखो तो, जहां 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 जीव की दृष्टि अपने अंतर स्वभाव की ओर ढलती है, वहां अंतरात्मा की इष्टता प्रकट होती है। अच्छा, एक अपन सरल सी चर्चा करते हैं। यदि आज किसी के प्रश्न हो तो प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि अब पीडीएफ तो आनी नहीं है, फिर भी अपन, चलो बन गई जी बात। भैया आ रही कर रहे जी जी बिल्कुल। तो यह अपने स्वभाव की इष्टता, इष्टता और इष्टता मतलब अपना स्वभाव बोध में आना चाहिए भैया। देखो देखो भैया, अपन सरल सी बात समझते हैं। बोध, बोध किसे कहते हैं? कल अपने सूत्र आ गए सामने। जी जी, ये हो गया था। नीचे वाला जो लाइन थी वो शायद चल रही थी, अनंत विशेष ज्ञान अनुमोद वाला पैराग्राफ ऊपर कर दीजिए। हाँ, ये पूरा ऊपर कर दीजिए, सहकार। चलो चलिए, आखिरी पेज है। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, बस 2 मिनट में अपने वांछन करते हैं। कल अपन ने समझा था कि अपने स्वभाव के चारित्र में रमण करोगे तो क्या होगा भैया? देखो, नंत विशेष ज्ञान अनुमोद रंज 5। देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, ऐसी अंतर आत्मा की साधना करने से 5वीं पदवी, पंचम पदवी, कौन सी पदवी थी भैया 5वीं? 4 पदवियों की चर्चा अपन पहले कर आए थे, जब अपन ने विकलात्रय पर्याय के पहले जब अपन चर्चा कर रहे थे, स्थावर पर्याय के अंत में, नित्य निगोद के अंत में, जब अपन 4 पदवियों का स्वरूप समझ के आए थे। 5वीं पदवी रह गई थी, तो 5वीं पदवी की पूर्णता कर रहे हैं तारण स्वामी। क्या ऐसे अंतर ज्ञान स्वभाव की विशेषता सहित मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं। जीवात्मा ऐसी साधना से जब यह 5वीं अपनी अंतर पंचम पदवी प्रकट हो जाएगी भैया, विशेषता से ज्ञान स्वभाव की अनुबंधना करोगे ना, तो क्या होगा? अपना पंचम पद प्रकट हो जाएगा। वही क्या क्या प्रकट होगा? देखो भैया, अंतर में केवल ज्ञान की, अंतर वीतराग स्वभाव की अनुबोधना करने से शाश्वत सिद्ध पदवी प्राप्त हो जाएगी। पंचम केवल ज्ञान जाग जाएगा। और अपने अनंत विशेष स्वभाव की अनुबोधना करेंगे ना,
तो क्या होगा? तारण स्वामी कह रहा है जिन रंज, कौन सा रंज भैया? 5वां रंज कौन सा रंज है? जिन रंज, जिन रंज, वो जिने रंज, सॉरी 5वां रंज जिने रंज, तो क्या कर रहा है? जिन जिने रंज प्रकट हो जाएगा भाई। और 5वां रमण जिन नाथ रमण प्रकट हो जाएगा। 5वां आनंद कौन सा भैया? 5वां आनंद परमानंद प्रकट हो जाएगा। 5वां आचार कौन सा है? चारित्राचार प्रकट हो जाएगा। और क्या कह रहा है? ईष्ट परमेष्टि पंचम केवल ज्ञान में स्वभाव शुद्ध सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। 5वां सम्यक शुद्ध सम्यक। ये तारण स्वामी कह रहा है कि जीवात्मा अपने आत्म स्वभाव में रमण करोगे तो संपूर्ण घातीय कर्म नष्ट हो जाएंगे और अपनी शाश्वत सिद्ध पदवी का जागरण हो जाएगा। देखो एक बार अपन फिर पढ़ लेते हैं। पदवी में सिद्ध पदवी, ज्ञान में केवल ज्ञान, आचार में चारित्राचार, सम्यक्त में शुद्ध सम्यक्त, रंज में जिन 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 जिने रंज, और रमण में जिन्नाथ रमण, नंद में परमानंद आदि अनंत विशेषताएं उपलब्ध हो जाएंगी। 13वें 14वें गुण स्थान में सारा का सारा क्या बोलते हैं, घातीय कर्मों का आवरण नष्ट हो जाएगा और 14वें गुण स्थान में आप शाश्वत, 14वें गुण स्थान से पार होके आप शाश्वत सिद्ध पदवी को प्राप्त कर लोगे। यदि आप पेज चेंज कर दो आप, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं भैया कि ये अपना अंतर स्वभाव की रमणता से ये मार्ग बनेगा भाई। यथाख्यात चारित्र, देखो भैया कसाय रहित जो यथाख्यात चारित्र है, इसकी बात करी आचार्य भगवंत पर। और देखो भैया जब तक अपन अपनी अंतरात्मा की ओर नहीं ढल रहे ना, पे शुद्ध पद की ओर नहीं ढल रहे ना, तब तक ही ये संसार में रोना गाना है भगवान। थोड़ी सी देखो देखो जीव को इन कसायों से विरक्त होने के लिए थोड़ी सी दृढ़ता चाहिए अंतर में, थोड़ी सी दृढ़ता चाहिए। देखो 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 जब जीव के अंदर कसाय का भाव आता है ना, लड़ाई का, झगड़े का, क्रोध का, मान का, वो परिणाम थोड़ी सी देर के लिए आता है, ईर्ष्या का, जलन का। बस जीव उस समय थोड़ी सी दृढ़ता रख लेना कि अरे यार ये परिणाम हमारे लिए घातक है, ये परिणाम हमारे लिए नुकसानदायक है। यदि जीव उस थोड़ी सी देर के लिए समता रख ले, उस थोड़ी सी देर के लिए जीव दृढ़ता रख ले, तो क्या होगा कि अपने आप ही सारा का सारा कार्य अपना सिद्ध हो जाएगा। थोड़ी सी बात, बस थोड़ी सी, जरा सी दृढ़ता रखना, जरा सी बस। तारण स्वामी क्या कह रहा है? भय विनस भय विली। देखो भैया तारण स्वामी क्या कह रहा है? यही जीवात्मा ऐसे अपने पंचम पदवी सिद्ध पदवी की ओर अपनी दृष्टि रखोगे, सिद्ध स्वभाव को साधोगे, तो क्या होगा? सब घातीय कर्मों का क्षय होगा और संपूर्ण भय समाप्त हो जाएंगे। और क्या प्रकट हो जाएगा? अनंत चतुष्टय में जो चतुष्टय अनंत अरहंत स्वभाव, जो अपना अरिहंत रत्नात्रय में जो अनंत चतुष्टय स्वभाव है, समस्त बाधाओं से रहित, वो प्रकट हो जाएगा भाई। देखो तारण स्वामी का कहना तो यही है भैया कि अरिहंत परमात्मा कसाय रहित कैसे अपनी अंतर आत्म चतुष्टय में कैसी अपनी अतीन्द्रिय आत्मरमणता का आनंद ले रहा है। और यदि तुम अपने स्वभाव को स्वीकार करोगे तो क्या होगा? भय विनस, भय विला जाएंगे, भय विली, समस्त प्रकार के भय उत्पन्न होना ही विला जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे, भयों का नाश होगा और समस्त भय विला जाएंगे। भैया जहां भय का नाश होगा वहां क्या होगा? अनंत चतुष्टय अनंत अरहंत स्वभाव, वही क्या दिखाई देगा? अरिहंत परमात्मा के समान अपना शुद्ध वीतराग यथाख्यात चारित्र की रमणता रूप अपना अतीन्द्रिय स्वभाव दिखाई देगा। यही कह रहे हैं तारण स्वामी, यथाख्यात चारित्र प्रकट करो, अर्थात कसाय का लेस मात्र भी जीव तेरे अंतर में ना रहे। राग भाव, देश भाव, क्रोध भाव, काम भाव, भोग भाव, व्यसन, भोग, वासनाएं, ये जो कसाय की परिणाम है ना, ये तारण स्वामी का भाव तो ये है भैया कि कसाय का एक अंश भी तेरे अंतर में ना रहे भाई। क्यों नहीं रहा है भैया? क्यों नहीं रहा है? क्योंकि देखो तो जब तक ये कसाय है तब तक दुख है। तो भैया चौथे गुण स्थान में अभी हम 3 चौकड़ी कसाय का औदे तो रह गई भैया, रहने दो ना औदे, लेकिन अपने अंतर में इन कसायों का रस ना रहे, अर्थात 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 इन कसायों की सत्यता ना रहे। हम चौथा गुण स्थान है,
आप कह रहे हो कसाय का अंश भी ना रहे, कैसे संभव है भैया? 3 चौकड़ी कसाय का उदय तो रहेगा ही ना। 3 चौकड़ी कसाय तो उदय में रहेगी ना। तो भगवान आत्मा 3 चौकड़ी कसाय उदय में रहेगी ना। यदि जीव उसमें रस नहीं लेगा, जीव उन कसायों में अपना कर्तत्व भोक्तत्व का परिणाम नहीं लगाएगा, जीव यदि उन परिणामों में भैया उलझेगा नहीं, तो बताओ ये कसाय आपको और हमारा क्या बिगाड़ लेगी? तो क्या करना है? अंगदि अंग दर्श। देखो तो देखो तो देखो तो जीवात्मा जब ऐसी अरिहंत दशा में अनंत चतुष्टय में अपने वीतराग स्वभाव को देखोगे तो अंग सर्वांग में क्या होगा? अनंत वीतराग स्वभाव का दर्शन प्रकट हो जाएगा। सर्वांग में सर्व आत्म प्रदेशों से शुद्ध शुद्ध चैतन्य की महिमा करेगी। देखो अरिहंत भगवान के सर्वांग से दिव्य ध्वनि फिरती है। ऐसा कहते हैं कि सर्वांग से भगवान की वाणी खिरती है। कर्णाली योग के विषय में जाओ तो विषय बदल जाता है, लेकिन द्रव्यानी योग के विषय में और भगवान की महिमा से तो सब जगह यही बात आती है कि ओमकार में दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिरती है। तो सर्वांग से परमात्मा की वाणी खिर रही है। तो सर्वांग से वाणी खिरने का अभिप्राय क्या है? कि सर्वांग में जो उन्हें अपने चैतन्य मात्र अंग अंग दी अंग सर्वांग में जो शुद्ध स्कंद रूप शुद्ध आत्मा, जो कर्म प्रदेशों से रहित जो आत्मा दिखाई दे रहे हैं घातीय कर्म से, आत्मा के अणुजीवी गुणों का घात करने वाले जो घातीय कर्म का नाश होने से आत्मा के सर्वांग में जो अपना वीतराग भाव दिखाई दे रहा है ना, बस वो है अंग अंगदि अंग दर्श। क्या दिखाई दे रहा है? सर्वांग में अपना शाश्वत सिद्ध स्वभाव दिखाई दे रहा है। बस इसी अपेक्षा से कहा जाता है कि भगवान के सर्वांग से वाणी करती है कि उनके सर्वांग में भैया क्या है? मात्र अपना शाश्वत सिद्ध स्वभाव। तो क्या कह रहे हैं भैया कि उनके सर्वांग से वाणी कर रही है। और देखो तान सम्यक क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन, अनंत दर्शन, श्री सम्यक दर्शन, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन, ज्ञान चरण संयुक्त क्या क्या प्रकट हो गया। और यह अरिहंत दशा कैसे प्रकट हुई? तारण स्वामी कहते हैं देखो तो अनंत अनंत पदार्थों का दर्शन कराने रूप भैया ऐसा अनंत दर्शन सर्वांग से खिल रहा है। देखो श्रेष्ठ सम्यक दर्शन उपलब्ध हुआ है। अच्छा बता, अच्छा अपन एक सच्ची सीधी सी बात समझते हैं कि वास्तव में सम्यक दर्शन है क्या चीज। देखो वास्तव में सम्यक दर्शन है क्या चीज। देखो अपना जैसा स्वभाव है यदि आपको वैसा दिखाई दे रहा है और जैसे इस लोकालोक में अन्य पदार्थों का स्वभाव है यदि वैसा ही अपने को दिखाई दे रहा है तो वो सम्यक दर्शन है। और जहां शुद्ध सम्यक दर्शन होता है अनंत दर्शन, अनंत दर्शन क्या होता है भैया? अनंत पदार्थों का दर्शन होता है। अच्छा देखो अपन ने कई बार पहले भी समझा है कि अपनी आंखें जो हैं, आंखें हैं जो बाहर से ये आंखें दिखाई दे रही हैं, आंखें ये तो है नहीं। तो आंखें कौन सी है? जो आंखों के अंदर में आत्मा के जो प्रदेश हैं और महा जो पुद्गल परमाणुओं की रचना है, अभ्यंतर जो उपकरण और जो अभ्यंतर उपकरण है। तो यहाँ अपन अंतर में जो देख रहे हैं कि आंखों में जो अपनी आत्म प्रदेश की आत्म प्रदेश है कि नहीं, ऊपर की जो आंखें दिख रही हैं इसके अंदर में जो पुद्गल परमाणुओं के साथ जो आत्मा के प्रदेश हैं वो आत्मा के प्रदेश हैं कि नहीं? अपने अंतर शरीर में आंखों के साथ साथ आत्मा का प्रदेश है कि नहीं? तो बताओ अपन क्या कहते हैं? ये आंखें अनंत पदार्थों को ग्रहण करती है। अनंत पदार्थों को ग्रहण कैसे करती हैं आंखें? क्योंकि आपको यदि आंखों से एक इतना सा छोटा भी पुद्गल परमाणु दिखाई दे रहा है ना, अपन तो इतनी बड़ी बड़ी चीजों को देख रहे हैं, तो उस एक पुद्गल छोटे से पुद्गल परमाणु में अनंत परमाणु गुथे हुए हैं भाई। लेकिन स्थूल रूप में अपन देखते हैं स्कंदों का जो समूह अपने को दिखाई दे रहा है, वो स्कंद का जो समूह दिखाई दे रहा है एक ठोस रूप, वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक समुदाय है। और अपन आंखों से देख रहे हैं भैया हवा पानी जल वायु
वनस्पति काय, स्थावर काय और क्या बोलते हैं निगोरिया और नाना प्रकार के जीवों को जो अपन देख रहे हैं, तो अपनी एक समय की आंख में, बहुत अच्छे से समझो इस बात को, अपनी ये एक समय की आंख रूप पर्याय में इतने सारे पदार्थ झलक रहे हैं, लेकिन अपने ज्ञान में कितने आ रहे हैं? अच्छा, ज्ञान में तो संपूर्ण आ रहे हैं, लेकिन अपने विकल्प में कितने आ रहे हैं? अब आंख में झलक रहे हैं मतलब ज्ञान में तो झलक रहे हैं, लेकिन विकल्प में कितने पदार्थ आ रहे हैं भैया? विकल्प में कितने आ रहे हैं? जितने अपने अंतर में स्वार्थ है, जितना अपने अंतर में स्वार्थ है। स्वार्थ है मतलब जिन वस्तुओं से अपने को लेना देना है, जिन वस्तुओं के प्रति अपना राग है, जिन वस्तुओं के प्रति अपने राग देश के परिणाम है, बस उतने परिणाम उतनी वस्तुओं के साथ अपना व्यवहार चल रहा है। जैसे 1000 वस्तुओं को देख रहे हो, तो 1000 वस्तुएं आपकी आंखों में दिख रही हैं, तो 1000 वस्तुएं आप देख रहे हो। अब 1000 उदाहरण है, वहां अनंत पदार्थ झलक रहे हैं, लेकिन 1000 वस्तुएं आप देख रहे हो, तो 1000 वस्तुओं में से एक के प्रति राग आ रहा है। तो भाई महिमा किसकी है? इन आंखों में झलकने वाले अनंत पदार्थों की महिमा है या राग की महिमा है? नहीं, महिमा तो राग की है। क्यों क्यों राग की महिमा क्यों है? क्योंकि आंखों के सामने झलकने वाले अनंत पदार्थों में से ज्ञान विशेष ने, कुमति ने, दुर्बुद्धि ने जिस परिणाम को पकड़ा, जिस निमित्त को पकड़ा, उस निमित्त के विकल्प से भी उसने कर्मों का आश्रय किया। देखो एक बात और कहते हैं, थोड़ी कठिन हो जाएगी चर्चा, लेकिन समझने के लिए काम में आएगी, कि अपन कहते हैं दर्शन उपयोग हमेशा निर्विकल्प है। सामान्य प्रतिभास दर्शन उपयोग हमेशा निर्विकल्प है। तो आंखों में अनंत पदार्थ झलके, जैसे अपन उदाहरण कम करके अपने संख्यात कर दिए, जैसे 1000 झलके, तो यदि आंखों में 1000 पदार्थ झलके, तो वो 1000 पदार्थ पूरे निर्विकल्प झलके। अभी 1000 पदार्थों में कोई विकल्प नहीं था, ना कोई मेरा था, ना कोई तेरा था, ना कोई पराया था, ना कोई अपना था, ना किसी में राग था, ना किसी में देश था, ना कोई माता था, ना कोई पिता था, कोई भी निर्णय नहीं था उसमें। 1000 पदार्थ बिल्कुल निर्विकल्प थे। यह है दर्शन की महिमा भाई। इसलिए चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, कोई सारे दर्शनों को निर्विकल्प माना गया। केवल दर्शन तो फिर है पूर्ण। तो देखो, तो जितने भी पदार्थ झलके आपकी और हमारी नजरों में, वो सारे पदार्थ निर्विकल्प थे। अब ये बताओ महिमा किसकी थी? वो सारे पदार्थ निर्विकल्प थे, लेकिन अब महिमा संसारी जीव के लिए महिमा किसकी है? के लिए इस राग की बलहारी भैया। क्यों भैया? इन सारे निर्विकल्प पदार्थों में विकल्प करने की बुद्धि मिथ्या श्रद्धान होने से, वस्तु स्वरूप का ज्ञान न होने से, अंतर से विकल्प करने की बुद्धि जागृत हुई भैया। क्या विकल्प करने की बुद्धि जागृत हुई? कि ये अच्छा और ये बुरा, ये मेरा और ये तेरा, ये कल्याण करने वाला है और ये अहित करने वाला, ऐसी बुद्धि जागृत हुई भैया। अब जी राग देश की बुद्धि जागृत हुई ना, सांसारिक, तो ये बुद्धि के कारण से क्या हुआ भैया? आपका या हमारा श्रद्धान भी विपरीत है, ज्ञान भी विपरीत है, और श्रद्धान और ज्ञान विपरीत होने से दर्शन की विपरीतता स्वयं हो जाती है। निर्विकल्प दर्शन भी मिथ्या दर्शन कहलाता है। अब भैया इतनी कहानी आपने यहाँ क्यों सुनाई? अनंत दर्शन के लिए सुनाई भैया, कि जैसे अपनी आत्मा अपनी आंखें अनंत पदार्थों को देखती है, ये अपनी आंखें, अपना ज्ञान सीमित है, इंद्रियों के बंधन में बंधा हुआ है। घातीय कर्म अपनी दर्शन शक्ति का घात कर रहे हैं, अणुजुबी गुणों का घात हो रहा है, इसलिए अपना दर्शन संकुचित है। लेकिन जिन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट हो जाता है, या अरिहंत परमात्मा या सिद्ध परमात्मा, उनके सामने अणुजीवी गुणों का अपनी दर्शन शक्ति का घात करने वाला दर्शनावरण कर नहीं रहता। तो क्या होता है? अनंत दर्शन। जैसी अपनी आत्मा अनंत, अपनी आंखें अनंत पदार्थों को देखती हैं, और यदि अपन विकल्प ना करें तो कहीं कुछ भी नहीं है। वैसे ही भगवान आत्मा, जो केवल ज्ञानी परमात्मा की जो केवल ज्ञान में पदार्थ में जो उनकी आंखें हैं, आंखें मतलब भगवान की आंखों से तो कुछ दिखता नहीं है, आंखें मतलब आत्मा के प्रदेश, क्योंकि देखने का उन्हीं का अभ्यंतर इंद्री, ठीक है। तो उसे क्या कह रहे हैं? वो जो आंखों में जो झलक रहा है, जैसे अपनी आंखों में जो अनंत पदार्थ झलक रहे हैं, ऐसे ही केवली परमात्मा के दर्शन में लोक और अलोक झलक रहे हैं।
लेकिन उनका शुद्ध सम्यक्त और क्या बोलते हैं शुद्ध सम्यक्त और शुद्ध ज्ञान होने के कारण से उन्हें इन पदार्थों में राग देश की गिलानी प्रकट नहीं हो रही, और इसलिए वो यथा क्या चारित्र के धारी हैं भगवान जी। देखो तो सम्यक दर्शन, अनंत दर्शन, श्री श्रेष्ठ सम्यक दर्शन, श्रेष्ठ सम्यक ज्ञान, श्रेष्ठ सम्यक चारित्र से संयुक्त हो दात पात स्वभाव सहकार, और जीवात्मा शुद्ध उपयोग में रमण करते हुए अपने पात्र स्वभाव का सहकार करो। शुद्ध उपयोग में रमण करते हुए मुक्ति श्री का वर्ण करो जीवात्मा। अब देखो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा भैया ये आत्मा, भगवान जी कितनी कितनी बातें हैं, आत्मा आत्मा आत्मा, ये क्या है भगवान आत्मा। वास्तव में ये आत्मा को इतना सुन रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, फिर भी ये आत्मा पकड़ में क्यों नहीं आ रही। सामने प्रयोग करके देख लो भैया, आंखों के सामने सब झलक रहा है लेकिन आत्मा में कोई विकल्प नहीं। केवल यानी परमात्मा के केवल दर्शन में संपूर्ण लोकालोक झलक रहे हैं लेकिन विकल्प नाम की कोई चीज नहीं हुई। देखो तो अनंत का दर्शन प्रकट हो गया, भगवंतों को अनंत का दर्शन प्रकट हो गया, लेकिन भगवंतों को अनंत का दर्शन प्रकट होने के बाद कोई विकल्प नहीं है, और हमें भी अनंत पदार्थ दिख रहे हैं भैया, लेकिन हमें विकल्प है। कितना विकल्प है भैया, जितना हमें पर पदार्थों से राग देश है बस उतना। अनंत पदार्थों का विकल्प नहीं है। जितना हमारे अंतर राग देश है, जितनी हमें संकुचित बुद्धि है, जितना हम साक्षी भाव में रह के नहीं देख पा रहे, जितना हमें तत्वों के प्रति श्रद्धा नहीं है, उतना हमारा दुख है भैया। बस एक उदाहरण देते हैं, एक और उदाहरण देते हैं कि भैया ये तो बहुत मुश्किल है एक एक परमाणु में भेद ज्ञान करना, एक एक परमाणु को देखना, एक एक परमाणु को ज्ञायक बन के देखना, ये तो बड़ा मुश्किल है भैया। अरे भगवान जी एक एक परमाणु को नहीं देखना, एक बार में ज्ञायक होने की कला है जीव के पास। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यदि जीव इस सिद्धांत को पी जाए सावधान, बहुत सरल उपाय है। क्यों कहते हैं बार बार कि तुझे एक बार इतना ही बोध हो जाए कि मैं इस पुद्गल पर्याय से भिन्न, इस पुद्गल द्रव्य से भिन्न जीव आत्मा हूं, इतना ही तुझे भेद ज्ञान हो जाए बस। तो जीवात्मा एक पुद्गल का स्वरूप जान लो, एक पुद्गल का निर्णय कर लो और एक जीव आत्मा का निर्णय कर लो, तो ऑटोमेटिकली अनंत अनंत दिखने वाले पुद्गलों से और अनंत अनंत दिखने वाले जीवों से अपना भी भिन्नता हो जाए। एक बार 6 द्रव्यों का श्रद्धान कर लो, जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य क्या है, जीव क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, आकाश क्या है, काल क्या है। यदि 6 द्रव्यों का एक बार श्रद्धान कर लो, एक बार सच्चा, तो फिर हर पग पे आप केवली अरिहंत परमात्मा के समान समस्त पदार्थों को अपने ज्ञान में झलकता हुआ देख सकते। आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया आपका कहना तो बहुत सरल है, आप कहे तो कहना चमड़े की जवान है, उठाई और तालू से मार दी है ना। तो कहना चमड़े की जवान से कहना तो बहुत सरल है भैया। क्या सरल है, एक बार आत्मा और शरीर को अलग अलग जान लो, एक बार 6 द्रव्यों का श्रद्धान कर लो, तो ऑटोमेटिकली सारे द्रव्यों से भिन्नता, सारी पर्यायों से भिन्नता अपने आप हो जाएगी भैया। ये कहना तो बहुत सरल है, लेकिन अभी जो कसायों का उदय है, 3 चौकड़ी कसाय यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो, यदि 3 चौकड़ी कसाय भैया जो चल रही है उसका क्या करें, उसे कहाँ ले जाए। जो उदय रूप वैभाविक परिणाम आ रहे हैं, उदायिक परिणाम कर्म उपाधि से जो कर्म संयोग रूप जो परिणाम चला, इनका क्या करें। भगवान आत्मा सुनो तो सुनो तो सुनो तो सुनो तो अच्छे से, दर्शन में इन पदार्थों का कोई रोल नहीं है। यदि सम्यक दर्शन यदि जीव को है, यदि जीव को सम्यक श्रद्धा है, तो सम्यक श्रद्धान में इन पदार्थों का कोई रोल नहीं है भैया। क्यों रोल नहीं है भैया। अरे जीवात्मा चौथा गुण स्थानवर्ती वो ही तो है जिसे इन पदार्थों के परिणमन के बीच में इनका यथार्थ स्वरूप भास रहा है, वही तो सम्यक दृष्टि। आपके श्रद्धान में इनका कोई रोल नहीं, यदि चौथा गुण स्थान है तो। हाँ, चौथे गुण स्थान में चलमल अगाढ़ दोष लग रहा है, यदि आपकी श्रद्धा हिल रही है, वज्र की तरह मजबूत नहीं हो रही, और यदि आप चलने वाले परिणामों में प्रभावित हो रहे हो, जो परिणाम चल रहा है ना, यदि इन चलने वाले परिणाम में राग देश की प्रवृत्ति होने के कारण या
सांसारिक वस्तुओं का लोभ होने के कारण यदि राग देश में अपन प्रभावित हो रहे हैं, बहिरंग पदार्थों में यदि संशय विभ्रम आदि दोषों में अपन लग रहे हैं, ज्ञान मलिन हो रहा है, तो भैया तो आकुलता है। देखो तारण स्वामी कह रहा है संकल्प विकल्प मुक्त। ये देखो तो यही तुम्हें आत्म साधना करना है, तो संकल्प विकल्प मुक्त क्या करो संकल्प विकल्पों से मुक्त होके रमण ज्ञान अनुमोद क्या करो, अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता की अनुमोद ना करो। यदि मुक्त होना है तो हो, और यदि नहीं होना तो लगे रहो बारह के भाव में, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, लगे रहो दुनियादारी की चिंता। ये बहुत कठिन है ना। तारण स्वामी कह रहे हैं कि जीवात्मा यदि मुक्त होना है तो कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बकवास कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता, के लिए दुनियादारी में तुरंत आग लगा दो। तारण स्वामी कैसे आग लगा दे, के लिए संकल्प विकल्प मुक्त, तत्काल छोड़ दो। संकल्प विकल्पों की जो अंतर में धारणा पड़ी हुई है, इन संकल्प विकल्पों को तत्काल छोड़ दो। और क्या करें तारण स्वामी, संकल्प विकल्प को छोड़े तो कहाँ जाए, रमण ज्ञान अनमोद। देखो तो तुम्हारे अंतर में, तुम्हारा ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्टय वीतराग स्वभाव निवास कर रहा है। रमण ज्ञान अनमोद, ज्ञान स्वभाव की रमणता में रत रहो। क्या मिलेगा तारण स्वामी, अनंत विशेष कलन स्वभाव। अरे देखो तो अनंत विशेषताओं में अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव का कलन ध्यान धारण करो, धर्म ध्यान के सहकार में डूबो, शुक्ल ध्यान की भावना भाव, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, अंतर ध्यानस्थ होके क्या करो, विशेष ध्यान में पर्याय में रत होके, विशेष अंतर ध्यान में रत होके अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना पे ध्यान दो, अर्थात आत्म स्वभाव की रमणता पे ध्यान दो। क्यों क्यों ध्यान दे भैया, देखो भैया ध्यान कहते किसे हैं, संकल्प विकल्पों से चित्त हटा के और आत्म चिंतन में या आत्म अनुभव में चित्त का लगाना, यही तो ध्यान है। कलन स्वभाव, सारे बाहर के विकल्पों को छोड़ के और क्या करना है, अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता में अपने चित्त को लगाना, एकाग्र करना, अनंत विशेषताओं में रत होके कलन, अपने अंतर ध्यान का, अपने अंतर स्वभाव का ज्ञान अनुमोद कलन क्या करना, बार बार कह रहे हैं, एकाग्र चित्त होके अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय ग्रहण करना, कलन सहकार कलन स्वभाव। अरे अंतर ध्यान में रमण होके चारित्र सहकार करो, कलन स्वभाव। क्यों ऐसा कहें कि एकाग्र चित्त आत्मा का ध्यान ही आत्मा का स्वभाव है। देखो भावार्थ पढ़ते क्या लिखा, हे भव्य संकल्प विकल्पों से रहित होकर मुक्त स्वभाव में रमण करो, ज्ञानी साधक ज्ञान स्वभाव में रमण कर निज वीतराग स्वभाव की अनुमोदना के द्वारा स्वयं के ध्यान में लीन रहता है। यहाँ जीव अनंत विशेषताओं सहित अपने वीतराग स्वभाव के ध्यान में अनुरक्त होता है और अनंत विशेषताओं रूप ध्यान में रत होके क्या करता है, आत्मा के शुद्ध ध्यान में अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना और सहज ही उसी का सहकार करता है। देखो भैया धर्म ध्यान के बिना आत्मा नहीं मिलेगा। इस प्रकार से शुद्ध स्वरूप में विशेषता से रमण करता है अंतर ध्यान में, जहां ध्यान में लीन होके ध्याता अपने ध्येय को लक्ष्य में लेकर उससे अपना परम ध्येय बनाकर ध्यान ध्याता और ध्येय के विकल्प से भी रहित जो अपने आत्म ध्यान में लीन होता है, वही ज्ञानी क्या करता है, अपने परम वीतराग स्वभाव को प्रकट करता है। देखो पढ़ लो, लिख लो, सुन लो, समझ लो, जय बोल लो, अंतरात्मा की महिमा सुन के अपने आप को धन्य धन्य कह लो भैया। चलो भैया वीतराग वाणी सुन के हमें आकुलता तो नहीं हो रही, हो तो नहीं रही, नहीं तो पिकल हो जाओगे। फिर आत्मा 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 ये सुन के मैं आकुलता तो नहीं हो रही, सही में तो नहीं हो रही। यदि आकुलता हो रही होगी तो तारण स्वामी ने कहा था जिनवाणी सुनने में आकुलता हो रही है तो विकला तेरे पर्याय में चले जाओगे। हाँ भैया आकुलता तो नहीं हो रही, नहीं हो रही।
लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है भाई कब तक सुने, कब तक सुने, कब तक सुने, कब तक सुने। अरे भगवान जी, जिस दिन अनुभव में गुंज लोगे उस दिन सुनना बंद हो जाएगी। जिस दिन अनुभव में भगवान की वाणी पी जाओगे उस दिन सुनने का टाइम किसके पास है। भैया जी, इसमें 9 प्रकार के भय उत्पन्न होना, नष्ट होकर, तो 9 प्रकार के भय से क्या अपेक्षा है यहाँ? कहाँ लिखे पहले ये बताओ। ये ऊपर से चौथी लाइन, रत्नात्रय की प्राप्ति में बाधक। चौथी लाइन, वन यथा क्या आचार्य तो अनंत दर्शन पदार्थों के अनंत दर्शन, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। चले नो नो भय मैं आपको बता देता हूँ। हाँ अच्छा, दूसरी लाइन, बाधक 9 प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। रत्नात्रय में बाधक 9 प्रकार के भय अपने कितने बार पढ़े हैं डॉक्टर साहब, रिवाइज करते हैं। दृष्टि भय, मन भय, झड़प भय, ये अ, तीन तीन दूनी 6, तीन तिरका 9, सम्यक दर्शन में 3, सम्यक ज्ञान में 3 और सम्यक कार्य में 3, कुल मिला के 9 भय हैं। इनकी विशेष चर्चा तारण स्वामी ने ममल पाहुड़ जी ग्रंथ में करी है। आप यदि ममल पाहुड़ जी यदि पढ़ना है, टीका डेली आ रही है व्हाट्सएप के सभी ग्रुपों में, वहाँ इनका बहुत अच्छे खुलासा करके हमने बहुत डिटेल में लिखा है, वहाँ आपको मिलेंगे जरूर। यहाँ बताते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को तारण स्वामी ने नाम दिया उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ और सहकार। और आत्मार्थी जो साधक है, ज्ञानी साधक है, वो तारण स्वामी ने पंच पदवी की साधना दी है। और जो रमण दिया है वो भय क्षिप्निक रमण। तो ये तारण स्वामी का जो ममल पाहुड़ जी ग्रंथ और 24 तारण जी ग्रंथ है, इनमें विशेषता से 9 भय की चर्चा है। ये 9 भय क्या है भैया, जीव को सम्यक दर्शन अर्थात उत्पन्न अर्थ की प्रकटता न होने देने में कारण, जीव को सहकार अर्थ अर्थात सम्यक ज्ञान की प्रकटता न होने देने में कारण, जीव को सम्यक चारित्र अर्थात सहकार अर्थ की प्रकटता न होने देने में कारण, 3 दिन 6 3 का 9। और उसमें विशेषता से कहे तो दृष्टि भय को उन्होंने सम्यक दर्शन के अंतर्गत लिया कि जीव को जब तक अपने स्वभाव का श्रद्धा नहीं है और जीव जब तक अपने स्वभाव की ओर नहीं दिखता तब तक ही संसार है। दृष्टि भय मतलब दृष्टि भय से सीधा अभिप्राय श्रद्धांश है। और जहाँ श्रद्धान होता है वहां ज्ञान काम करता ही है, जहाँ ज्ञान काम करता है वहां चारित्र काम करता ही है। इस अपेक्षा से एक में तीनों समाहित होते हैं, ऐसे 3 तरह का 9 का है। तो सबसे बड़ी बात क्या है भैया, जीव को अपने स्वभाव का श्रद्धा न होने के कारण से जीव की दृष्टि क्षण भर के लिए स्वभाव पर टिकने को तैयार नहीं है। दृष्टि का भय क्यों है, आप अपने आप से प्रश्न तो करो। जब हम रोज सुन रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं 3 लोक का नाथ हूँ, मेरे अंतर में ज्ञान है, विज्ञान है, अनंत प्रकाश है, तो जब मेरे अंतर में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है, तो मेरी दृष्टि अर्थात मेरा जो उपयोग है वो स्वभाव पे जाकर टिकता क्यों नहीं। आप कभी विचार करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये दृष्टि जरा जरा में फिसलती है। दृष्टि एक सबसे बड़ी फिसलन है भैया, दृष्टि में सबसे बड़ी फिसलन है। दृष्टि में क्या फिसलन है, यदि जीव को जरा सी भी सल होती है, जरा सी भी शंका होती है तो दृष्टि फिसलती है। उस दृष्टि की फिसलन को, अपने स्वभाव को ना देख के जो दृष्टि बार बार पर पर्याय में फिसलती है ना, उस पर पर्याय में होने वाली फिसलन को कहा है दृष्टि भय। दृष्टि क्यों फिसल रही है, क्योंकि वो अपने स्वभाव में निशंक नहीं है। दृष्टि भय, वो दृष्टि भयभीत है, काय से भयभीत है, चलने वाले परिणाम से भयभीत है, चलने वाले परिणाम से भयभीत है, या भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है उस वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने में भयभीत है। तो ये दृष्टि भयभीत है, भय है इसलिए तो फिसल रही। दृष्टि निशंक होती, निर्द्वंद होती, दृष्टि यदि अपने आप में पूर्ण, यदि जीव को पूर्ण दृढ़ श्रद्धान होता, यदि अपने स्वभाव में निशंकता होती, तो दृष्टि इन कर्म पर्याय को क्यों देखती, क्यों गिनती, ये से भाव चल रहे हैं, बे से भाव चल रहे हैं, ए से राग की पर्याय चल रही है, वैसी देश की पर्याय चल रही है, ये दृष्टि इन कर्म धाराओं की गिनती क्यों करती। तू तो भीतराग त्रिकाली स्वभाव है। अब जो तू जब तू भीतराग त्रिकाली स्वभाव है
तो ये लेना देना क्या है कि कर्म संयोग दशा में क्या चल रहा है, तो ये कहलाता है दृष्टि की फिसलन। तो दृष्टि की फिसलन दृष्टि भय कहलाता है। दृष्टि का अपने स्वभाव में, अपनी शक्ति में, अपने बोध में ना रहना, ये दृष्टि भय। अब दृष्टि के बहुत सारे भेद हैं, अब अपन उनकी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, शॉर्टकट में। तो अब दृष्टि भय के बाद अब आगे भैया मन भय। भाई मन भय तो आप और हम सब दिन रात इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं भाई। मन भय क्या है भैया? जब तक, संक्षेप में बिल्कुल सार, जब तक मन अज्ञान भाव सहित है, इसलिए मन भय को विशेष सम्यक ज्ञान में बाधक कहा गया है। तो मन भय है जब तक जीव के अंदर मन भय है, अज्ञान मन है। अज्ञान मन है मतलब जब तक जीव के अंदर में अज्ञान भारीभूत है, अज्ञानता भारीभूत है जीव के अंदर में, तब तक जीव क्या हो सकता है भैया? जब तक जीव को सम्यक ज्ञान की प्रकटता होने वाली नहीं। क्यों नहीं होगी भैया सम्यक ज्ञान की प्रकटता? समीचीन ज्ञान क्यों काम, हितकार अर्थ, अब सम्यक ज्ञान ना कह हितकार अर्थ बोलो। जब तक जीव को हितकार अर्थ प्रकट नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला भैया? जब तक मन क्या बोलते हैं, अज्ञान परिणाम में रत होके भैया काय के लिए भयभीत है। अब इससे कहो कि भैया आत्मा हो तुम, परमात्मा हो, भैया पाप से कसाय छूटो, अणुव्रतों को ग्रहण करो, चारित्र की निर्मलता पे ध्यान दो। कहाँ विकार परिणाम में मर रहे हो, कहाँ पापों के रस में डूबे हुए हो? अज्ञान मन से कहो, आप बहुत अच्छे समझाओ मन को, बेटा आत्मा हो, परमात्मा हो, शुद्धात्मा हो, कहाँ पापों की क्रियाओं में रस ले रहे हो? अरे ज्ञान भाव में रमण करो, अपनी वृत्ति, मन से कहो अपनी वृत्ति आत्म चिंतन में बना के रखो। देखो ज्ञानी साधक क्या करते हैं, ज्ञानी साधक तो निरंतर आत्म स्वभाव का चिंतन करते हैं, उनके मन में ये अशुद्ध विकारी परिणाम उत्पन्न नहीं होते। या वो अज्ञान, उनका मन क्या करता है भैया, इन अशुद्ध विकारी परिणाम में नहीं जुड़ता। क्या करो, अज्ञान परिणामों को विराम दो, क्या करो, और अपने हितार्थ, अपने मोक्ष मार्ग के हितार्थ क्या करो, सम्यक चिंतन का आश्रय लो। मन से कहो आप, वो क्या कहेगा? वो कहेगा भगवान जी तुम अपना काम करो, अभी हमें अपना काम करने दो। वो जाएगा राग में मरने के लिए, वो जाएगा मोह में मरने के लिए, वो जाएगा इंद्रिय विषयों के उपद्रव करने के लिए, वो जाएगा नाना प्रकार की आकुलता के लिए, वो नहीं मानेगा आपकी बात। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उत्पन्न अर्थ यदि हो भी गया है तो अभी आपको सहकार अर्थ की तारण स्वामी के ग्रंथों के अनुसार पंचम गुण स्थान की व्यक्तता नहीं हुई है, और सहकार अर्थ की साधना, वो सॉरी हितकार अर्थ की साधना नहीं हुई, वैसे परिणाम नहीं आ रहा है, वैसा पुरुषार्थ नहीं जाग रहा। अब भैया झड़प है, अब ये तो भैया चारित्र को झटकना। देखो मन भय दृष्टि में समझ में आ गया, दृष्टि का स्वभाव पर ना टिकना, मन भय समझ में आ गया, अज्ञान मन के साथ बहना, अज्ञान भाव के साथ गोल गोल बहते रहना, और मन भय हो गया। अब सहकार, सहकार अर्थ, सहकार अर्थ क्या है भैया? झड़प है। अभी झड़प है किसे कहोगे आप? देखो भैया आप और हम आत्मा के हित की बात भी सुन रहे हैं, है ना, और क्या बोलते हैं तत्व का श्रद्धान भी करके बैठे हैं भाई। उत्पन्न अर्थ मान लो कोई का चौथा गुण स्थान हो गया, उसे क्या बोलते हैं उपाध्याय पदवी प्रकट हो गई, आचार्य पदवी प्रकट हो गई। अब उस पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक से कहो कि साधु हो जाओ। अब तुम एक देश तो त्याग कर ही चुके हो, एक देश त्याग तो तुम्हारा अच्छा चल ही रहा है, प्रतिमाओं का पालन अच्छा चल रहा है, अब तुम महाव्रती हो जाओ। तो क्या कहेगा भैया? उसका अंतर चित्त क्या कहेगा? झटक देगा। क्या कहेगा? अभी दो चौकड़ी कसाय का उदय चल रहा भैया, कैसे हो जाए? अर्थात अभी जो शरीर अनुराग है, अभी जो संयोग शुभ क्रियाओं में जो अनुराग है, लेकिन वो अनुराग नहीं टूट रहा भैया। भगवान की बात अच्छी तो लग रही है, समझ में तो आ रही है, लेकिन चित्त झटक रहा है उस बात को। झटक रहा है मतलब भैया, अरे देखो तो अपन कितने अच्छे कहते हैं, जो देखे सो दर्शन, जो जाने सो ज्ञान, और जो जानने देखने रूप परिणत हो और उसमें ठहर जाए सो चारित्र। तो आप उपयोग से कहो अरे इस शुद्धात्मा को देख रहे हो, जान रहे हो, ठहर जाओ इसमें, तो उपयोग क्या करेगा? झटकेगा और अपनी सब क्रियाओं में लग जाएगा। पंचम गुण स्थान है तो सब क्रियाओं में लग जाएगा, असुभ में तो नहीं जाएगा, और थोड़ा बहुत अशुभ में भी आएगा, लेकिन उस बात को क्या कहते हैं
झटकेगा, उस बात में दृढ़ चित्त होके आत्मा की लीनता का मार्ग नहीं बनाएगा। चारित्र का नाम है ठहरना, ठहराव नहीं बनेगा, आचरण नहीं बनेगा, छठा सातवां गुणस्थान नहीं आएगा, सहकार अर्थ की प्रकटता नहीं होगी, तब तक भैया झड़प है। अब आज हमने नए तरीके से बताया आपको, पहले बल्कि तीनों भय दर्शन में भी लगते हैं, एक साथ भी लग सकते हैं, ये तीनों भय एक साथ भी लग सकते हैं, दर्शन में, ज्ञान में, चारित्र में, और जैसे अभी हमने अलग अलग घटाए वैसे भी लग सकते हैं। तो यहाँ अपने को इन तीन भय, तीन तरह का इन 9 भय का नाश करने वाले, जिनके 9 भय खत्म हो जाते हैं, वो अरिहंत, तारण स्वामी के सामने, तारण स्वामी के हिसाब से अरिहंत पदवी। तो यहाँ अपने को इन 9 भय से छूटने का उपाय, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ की साधना, ती अर्थ आयरण, तीर्थंकर, इन 3 अर्थ में आचरण करने की सम्यक तो शुद्ध भावना आपके और हमारे अंतर में प्रकट हो, तो आप और हम इस तारण स्वामी द्वारा दिखाए हुए मार्ग को जान के, समझ के, और मोक्ष लक्ष्मी को वर्ण कर पाए भैया। क्या करना है भैया? भाई कुछ नहीं करना। देखो भाई, चर्चा में पता है कि सूत्र बड़े कठिन कठिन से आ गए हैं, लोग अब फटाफट लीव हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, जिस ग्रंथ का वांछन कर रहे हैं उस ग्रंथ की भूमिका तो बोलनी पड़ेगी ना, कहानी सुना के तो निकल नहीं सकते आगे। थोड़ा सा ग्रंथ और बचा है, तो अपन बड़े उत्साह और आनंद के साथ गुरुदेव 9 भय से मुक्त होके 3 अर्थ की साधना से अलंकृत होके और कलन ज्ञान उत्पन्न, अनादि कम उत्पन्न विली, क्या कह रहे हैं, हे जीवात्मा अपने ज्ञान स्वभाव का ध्यान प्रकट करो, अपने अंतर ध्यान, अपने अंतर ज्ञान स्वभाव के ध्यान में लीन हो जाओ, तो क्या होगा, अनादि कम उत्पन्न विली, अनादि अनंत काल के कर्मों का उत्पन्न होना झटपट तुरंत शीघ्रता से मिला जाए। ये बहुत गजब की बातें भैया, आगे तो ऐसा कह सकते हैं कि तीनों भय सम्यक दर्शन प्रकट करने में बाधक हैं, तीनों भय सम्यक ज्ञान प्रकट करने में बाधक हैं, तीनों भय सम्यक चारित्र प्रकट करने में बाधक हैं। इस अपेक्षा से ये 3 3 3 करके 9। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर जैसे हमने अभी आपको बताया कि 3 भय दर्शन के साथ भी 3 होते हैं, ज्ञान होता है तो वहाँ तीनों होते हैं, और चार तत्व तो भी 3 होते हैं। आप एक एक ए से चिंतन करें तो ए से भी घटा सकते हैं, और बे से चिंतन तो हम कई बार बता चुके हैं, तीनों एक साथ एक एक में कैसे बाधा। जी, बस बात इतनी सी है कि तारण स्वामी का लक्ष्य है तीर्थ की प्रकटता करो, बस पंच पदवी आपकी साधना में प्रकट होनी चाहिए, चर्चा में नहीं। चर्चा में आप और हम तो रोज कर रहे हैं लेकिन साधना में प्रकट हो पांचों पदवी। और अपन ने तीनों का स्वरूप जाना संक्षेप में, और यदि आपको आनंद लेना है तो आपके व्हाट्सएप पर डेली अभी बिनती फूलना चल रही है, आज आपने यदि पढ़ा हो तो गुरुदेव की फूलनाओं का बढ़िया अच्छा सरल अर्थ, जो आपके लिए बहुत सरल है, आप जैसे पढ़ के ही उसको आप समझ सकते हो गुरु महाराज ने क्या कहा, वो सरल अर्थ आपकी स्क्रीन पर डेली आता है, 2 गाथाओं का पूरी विषय वस्तु आती है पूरी, यानी कि उस फूलना के अंदर क्या क्या है, फूलना प्रारंभ होने से पहले उसकी पूरी A to Z विषय वस्तु, उस फूलना में क्या है, किसके निमित्त से लिखी गई, कहाँ लिखी गई, जितनी जानकारी है अपने पास उपलब्ध, वो पूरा पूरा आपको डेली आपके स्क्रीन पे आता है। यदि आपको आनंद आता है, फूलनाओं का रस लेना है, तो गुरुदेव की फूलनाओं में ही लक्षण परिणाम, भोहरित परिणाम, कलश परिणाम, ये सारे के सारे रहस्य आपको वहीं आपकी स्क्रीन पर डेली आते हैं। आप उसे देखिए, उसे पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा, और तारण समय ग्रंथों के बारे में जितना अपन जान सकते हैं, जितना पता है उतना जान पाएंगे, और आगे पता करने के लिए कोई विशेष ज्ञानी साधक आएगा, अपनी अंतर अनुभूति में डूबेगा और वह इन रहस्यों को निकालेगा भैया। अपन सभी इन ग्रंथों का मर्म समझ के अपने कल्याण का मार्ग बनाए, यही गुरुदेव का अपन लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय। जय जय नमोस्तु।